इस धरती पर इस बच्चे के आगमन पर हम लोग खुशियां मना रहे हैं और आज ये बेबी इनको हैंडओवर कर रहे हैं और ये इसका चौथा दिन है और आज ये घर भी जा रहे हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ने मिलकर ऐसे इनके बच्चे को पाला, सब करा। ये आप मुझे बताएंगे, अपने आप भी शायद यहाँ की पुरानी पेशेंट रही हैं, तो कुछ वर्ड्स जो यहाँ के लोग बैठे हैं उनके बारे में उनको बताइए। हेलो, माई सेल्फ उपासना मास्टर, ऑनरेबल गीता मैडम, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड ऑल मेडिकल स्टाफ। मेरा एक्सपीरियंस, मैं जब से मैटरनिटी कंडीशन में आई हूँ, 33 में मेरी शादी भी हुई थी, तो ये हुआ कि बेबी प्लानिंग जल्दी करनी है। जल्दी ही करना मतलब हम लोग को टाइम ज़्यादा सेल्फ के लिए नहीं रखना है। खैर, पहला बेबी मेरा अबाउट हुआ, ब्लीडिंग हुई। मैं जालौन पोस्टेड हूँ, मैं वहाँ लोकल में गीता मैडम, वहाँ पर भी उनका भी नाम गीता मैडम है, उन्हें दिखाती हूँ। खैर, वहाँ से भी मैं छुट्टी ली, यहाँ पर आई। मैडम ने शुरू में काफ़ी कोशिश की, ब्लीडिंग हो जाने के बावजूद कि बच्चा आ जाए, थम जाए, नहीं आना था। फिर खैर उसका अबॉर्शन किया गया। फिर मैं कंटिन्यूएशन मैडम के ही टच में थी कंसीव होने के लिए। थोड़ा सा समय लगा मुझे कंसीव होने में। खैर, पहला बेबी मेरा कंसीव हुआ, उसका कंटिन्यूएशन में इलाज, जब तक मैं मेडिकल नहीं छुट्टी लेती हूँ मैटरनिटी की, तब तक वहीं रहती हूँ जॉब में, तो वहाँ दिखाती हूँ। वरना फिर कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ आके मैडम के अंडर आ जाऊँ। मैं आ जाती हूँ, मैं अपनी छुट्टियाँ CCL ये सब मिला के ऐसा कर लेती हूँ कि मेरा बेबी स्वस्थ पहले आ जाए, उसके बाद तो फिर मैं कैसे न कैसे करके उसको पाल ही लूंगी। तो हाँ, तो मैडम के पास जल्दी भागो, वहां से ऐसा रहता है। खैर, मैं आ गई, उसका ट्रीटमेंट चला। वो बेबी में तो खैर मुझे शुरू में लगता था कि मैं बहुत सफर कर रही हूँ, लेकिन सेकंड बेबी में मुझे इतना सफर करना पड़ा कि मुझे फर्स्ट बेबी लगता है वो नॉर्मल ही था। सेकंड बेबी में ज्यादा दिक्कत हो गई थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली कंडीशन थी। मुझे जिस दिन यहाँ कहा गया कि आपको PGI जाना है, रिफर करना है, मैडम थी मुझे काउंसलिंग के लिए, मेघा मैडम थी काउंसलिंग के लिए, मुझे बैठाया गया, मुझे काउंसलिंग की गई। मैंने एक ही लाइन कही कि मुझे क्यों, मतलब मैं नहीं जाना चाहती थी, PGI भी नहीं जाना चाहती थी यहाँ से। मुझे यही लग रहा था कि इससे बेस्ट हम कहाँ जाएंगे, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कितना फैमिलियर स्टाफ होगा, कितना केयरिंग स्टाफ होगा, मुझे नहीं मालूम था। मैं नहीं जाना चाहती थी यहाँ से। खैर, मजबूरी थी। मैडम ने लास्ट में आके एक ही लाइन कही थी कि बेटा आपकी कंडीशन ऐसी है कि वो सुविधा सिर्फ हमारे हॉस्पिटल नहीं, लखनऊ में कहीं पर भी नहीं है सिवाय PGI छोड़कर। तो मजबूरी थी, हम भी समझते थे। खैर, गए PGI, ट्रीटमेंट कराए वहाँ, फॉलोअप में यहाँ पर भी बीच बीच में आते रहते कि समरी में लिखा गया था कि आते रहना। लास्ट में क्या, वहाँ सीटें बहुत कम और मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप करवाइए। जो भी उसका पैरामीटर था, मुझे इतना मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है, वो बढ़ता चला जा रहा था। जल्दी ऑपरेशन कराइए, जल्दी ऑपरेशन कराइए, क्वींस मैरी चले जाइए, लोहिया चले जाइए। मैं मेदांता भी गई, मैं 64 बोल रही हूँ, मैं गई। मुझे वहाँ का भी समझ में नहीं आया, अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरे भाई ने मुझे कहा, दीदी आप सब शुरू से अजंता ही चलिए। मैंने वहाँ से फोन किया, हमने कहा ऐसी कंडीशन है, हम आए। यहाँ जो अटेंडेंट भी है उनका भी एक ही रिस्पांस होता है, मैडम आप आइए। आप ये सब मत सोचिए कि आपका कौन सा क्या है, कब चल रहा है, यहाँ आपको लिया जाएगा कि नहीं लिया, आप आइए। मैं खैर तुरंत आई, मैडम ने ही मुझे अटेंड किया और तुरंत कह दिया कि आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि उस समय फेस्टिवल था रक्षाबंधन का, धनंजय सर यहाँ नहीं थे। दिक्कत बेबी में ज्यादा थी, मुझ में नहीं थी, उन्हें ही ट्रीट करना था। ये बात मैंने धनंजय सर को जब थैंक्स कहा तो बताया, तो धनंजय सर ने कहा कि ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में यही आया कि शायद मैं PGI से भी यहाँ वापस आई हूँ। लोग PGI जाते हैं, मैं PGI से आई थी, तो शायद मैडम रिस्क नहीं लेना चाहती थी रत्ती भर का। उन्होंने मुझे होल्ड कर रखा, 2 दिन एडमिट कर रखा अपने पास। जैसे ही सर आए तो मेरा पहला ऑपरेशन, मैडम को शायद, आपको शायद इतना ना याद रहता हो मैडम, क्योंकि आपके इतने केसेस रहते हैं, मुझे याद है आपको कहीं जाना था, फिर भी आपने टीम बनाई, उसमें हाँ आप भी थी और सुकीर्ति मैडम ने मेरा दूसरा ऑपरेशन किया था। मैडम उस दिन कहीं जाने वाली थी, फिर भी आके OT में सब कुछ देख गई, हुआ ऑपरेशन। मेरा बच्चा बेबी बॉर्न हुआ, उसको दिक्कतें कुछ ज्यादा थी। फिर यहाँ का ये डिपार्टमेंट है, सो वो तो है ही है बेस्ट मेरे लिए। तो भाई दुनिया में समझ लीजिए मेरा उद्धार हो गया, मेरा परिवार पूरा हो गया, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है।
लेकिन यहाँ का जो धनंजय सर हैं, बच्चों के डॉक्टर जो हैं, वो तो रियली मतलब भगवान ही है मेरे लिए। तो मेरा बेबी भी वहाँ पर एडमिट था काफी दिनों तक। ये था कि भाई सुरक्षित मुझे मिल जाए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ओ निगेटिव ढूंढने के लिए कह रहे थे और वो इतना रेयर था, मेरे पसीने छूट गए थे वो निगेटिव ढूंढने में। वो तो अच्छा था कि यहाँ पर मैं नवोदय विद्यालय में लेक्चरर हूँ, यहाँ MBBS कर रहे हैं कुछ बच्चे KGMU में। उन बच्चों ने कैसे कैसे सर्च करके कुछ डोनर तैयार कर रखे थे, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी था, उसके लिए रखा हुआ ब्लड यूजेबल नहीं था। ये हुआ कि वो वाला ब्लड लाइए, डोनर लाइए, फ्रेश ब्लड चाहिए। खैर वैसी कंडीशन नहीं आई, ब्लड मेरा बेबी भी मुझे मिल गया सुरक्षित सही सलामत। तो मैं तो पूरे टीम को मैडम से लेकर के टॉप टू बॉटम चलिए, चाहे बॉटम टू टॉप चलिए, थैंक्स। Thank you so much. So lovely. And you remembered each and every step. हाँ बिल्कुल मेरे मैडम। को अभी एक तो कि तुम्हारी आप बीती थी ना, हाँ इसलिए तो अपना बिल्कुल। पूरा याद। आपके लिए मैडम केसेस होंगे, आप लोग दिन में रोज इतने केसेस देखते हैं। आपके लिए वहाँ मंदाकिनी मैडम ने पूछा आप कहाँ से आई हैं, वहाँ की मंदाकिनी मैडम मुझे डील कर रही थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले केस वो देखती हैं। तो मैंने बताया मैडम, उनका भी रिएक्शन गंभीर था। हाँ वो आपको दिमाग में आप हैं, उनके भी दिमाग में है कि मैडम है। तो हाँ तो मतलब मेरे लिए तो मैडम सच में मतलब सेकंड बेबी में देर था, पता नहीं हाथ में आएगी ये कंडीशन। देखो जहाँ लिखा होता है ना। हाँ वहाँ से हाँ काम। बस मैडम मेरे आपको क्या कहना है? Thank you so much. Actually, this is Akash, and today I wish that I could not remember that day. I have very unfortunate day in my life. Previous, I don't want to remember that day again. And then I came with the